हाय दोस्तों, आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। कल हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम 10th क्लास का जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं, आवाज गुणनखंडों के माध्यम से इन्हें व्यक्त करना है। ठीक है, आवाज गुणनखंड आपको बताया था। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 नहीं होती। 9 विषम है, बट अभाज्य नहीं है, क्योंकि उसमें 3 का भाग भी चला जाता है, 1 का भाग भी चला जाता है और स्वयं का भी चला जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, आया समझ में। और उनके गुणनखंड करना है, यानी कि उसको तोड़ना है। इसको 140 को हमें तोड़ना है। तो देखिए, जैसे आपको एग्जाम में आ गया तो आपको ऐसे लिखना है, बिल्कुल सिंपल। ये लिख दिया हल। ठीक है, किसका निकालना है? 140 ऐसे लिखना है, बिल्कुल सिंपल, जिससे कि आप देखने वाला भी कि हाँ आया। ठीक, ये डाला हमने, मार्क लगाया, ये लिखा 140। और ये होता है इसका साइन, आपको कल बताया था, सिंपल। अब इस संख्या को हम सब छोटी से छोटी भाग देंगे। तो अब ये सम संख्या जैसी लग रही है, जैसी क्या लगी रही है। ठीक है, इसको 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। तो 2 से 14 और 0 का 0। ठीक है, वापिस ऐसा लग रहा है कि 2 से ही देना चाहिए, क्योंकि 0 आ रहा है पीछे और 0 आता है तो वो सम संख्या होती है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार चल गया, बचा 1, 2 पन 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगी? ये हमें सबसे पहले लेना है 2, फिर लेना है 3। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचे 2, यानी कि ये 3 से नहीं जाएगी। ठीक, तो हम इसको करेंगे 5 से। ठीक है, 3 के बाद में हमें 5 पे आना है, 5 के बाद में 7 पे आना है, ऐसे ही। तो 5 7 35। ठीक है, और अब ये जाएगा 7 से, ये आ गया 1। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सिंपल लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है अतः। आप ऐसे लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बिल्कुल। अतः 140 बराबर, अब हमने जो जो गुणनखंड किए, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम लिखना है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2, यानी कि 2 बार आया है हमारा 2। ये 5 इंटू में ये 7। दिस इज द आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए, आप ए से बिल्कुल जमा जमा कर आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला देखिए आप, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं और करवाऊंगा आपको पूरा कोर्स। देखना आप, और भी जल्दी, अभी का लेट से रुक, लेट नहीं है वैसे, हम कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, इसको अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा आपको हर एक सवाल लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट वैसे कुछ डायरेक्ट नहीं है, बट ठीक है। जैसे यहाँ पर 156 है, वापस वही आइडिया लगाना है कि ये समय अभी सम जैसे लग रहा है, तो ये 2 से अवश्य जाएगी। तो 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, ये वापस 2 से जाएगी, 2 3 6, 2 इनम 18। अब देखो, एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। अगर 3 का भाग की हमें, पर वैसे ये ऐसे याद है हमको। ठीक है क्या? अब दो से तो ये जाएगी नहीं, विषम संख्या है। तो 3 से भाग देके देखते हैं। तो 3 एकम है, 3 3 9, यानी कि 3 से चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13। 13 वापिस अभाज्य संख्या आ गई है, तो अभाज्य संख्या में वापिस नहीं जाएगा, मतलब कि यानी कि ये 13 से ही जाएगा। ये वापिस हमारा काम हो गया है यहाँ पर। ये हो गया गुणनखंड इसके। तो ये 156 बराबर गुणनखंड हो गए 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा गया दूसरा सवाल। आते ही तीसरे सवाल की ओर। इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल एक एक नोट्स मिल जाएंगे। आपको सेम ऐसे ऐसे नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए नहीं, जब तक परीक्षा हो तब तक। ठीक है, जिससे कि आप कोई सा क्वेश्चन पे डाउट लगे, तुरंत आप निकाल के और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लिखना है हल। ये हो गया काम कंप्लीट। ये 3825। ठीक है, 3 ऐड टू 5। यहाँ से करते हैं चालू, वापिस वही सिस्टम कर अपनाते हैं। ये सम नहीं है,
विषम है, ठीक है। और एक और आइडिया बताता हूँ आप, ठीक है। क्या, जब भी किसी संख्या के अंत में 5 आए, क्या है, 5 आए, तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखिए आप, एक बार हम करके भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 से करके देखते हैं, तो 3 एकम 3, और ये एक बार गया, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21, बचा 1, 15 हो गए। तो सॉरी 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 सॉरी, नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो 5 से विभाज्य होगा, बट ये 3 से भी चला जाएगा। कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितने यहाँ पर 2, तो ये हो गए 22, तो 3 7 21, बचा कितना, 1, सॉरी सॉरी, 1 नहीं बचा, 1 ही बचा है, तो ये हो गया 3 बचे 15, ये कितने हो गए 1275, ठीक है। 3 से चला गया, मतलब ये भी बात सही है कि 5 से विभाज्य होगा, और 3 से भी हो सकता है। एक बार भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है, शांति से आराम से। यहाँ पे 3 3 चुक 12, 3 दूनी 6, ये देखो वापस 3 से चला जाएगा, 3 चुक 12, 3 दूनी 6, और बचा 1, 3 5 15। अब 3 से देते हैं, तो 3 एकम 3, बचा 1, 3 चू 12, अब 3 से नहीं जाएगा, तो 3 के बाद हम आते हैं 5 पर। 3 के बाद 5 पाए, वो 59 40 पचम 25, फिर वापस 5 पे, 5 एकम 5, 65 35। अब आता है 17, 17 वापस विभाज्य संख्या आ गई, ये हो गया 3825 बराबर 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। ये यहाँ पे लिख रहा है, कहीं से देख, इतनी जल्दी लिख रहा हूँ, देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया है 3 की घात 2 इंटू में 5 की घात 2 इंटू में 17, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा है 5005, 5005, ठीक है। यह लिखा हल, और अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या से ही हमें भाग देना होगा, ये होगा 5। अब देखते हैं, अब 3 से वापस देके देखते हैं, 3 एकम 3, बचे 2, कितने हो गए 20, ठीक है। चलो, आपको ऐसे समझ में ना आ रहा होगा, मैं आपको एक भाग देके दिखा देता हूँ, यहीं पे सिंपल, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, कितने 5005, 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 बचे 2, 20 हो गए। फिर 3 दूनी 6, 3 3 पे 15, 3 छक 18, ये 18 बचे 2, ऊपर से उत्तर दी, 3 छक 18 बचे 2, तो ये 25 बचेंगे, ठीक है। यानी कि 4 वापस बचेंगे, तो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। ये अब आप हम वापस आ जाते हैं, 5 से जाएगा ये डायरेक्ट, 5 एकम 5 0 0, और 5 एकम 5, ठीक, 5 से जा रहा है। अब आते हैं हम वापस, ये 1001, ये किससे जाएगा, तो ये हम 5 के बाद हम देखते हैं 7 से, 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, बचे 2, 17 21, मतलब 7 से जाएगा। 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गए। 30 होने के बाद में 7 चौक 28, बचे 2, 17 21, 143 हो गए। अब हमारा ये जाएगा 13 से, 13 एक, सॉरी सॉरी सॉरी, 13 के पहले ये जा सकता है हमारा, ये मन से नहीं जोड़ रहा हूँ, जैसे 7 के बाद हम 9 9 9 तो होता नहीं है, 11 से, सॉरी 11 से जा सकता है, 11 एकम 11, बचे 3, 11 तिया 33, ठीक है, 13 से ये, ठीक है। इसमें हो ही जाता है कंफ्यूजन, इसलिए एक बार ये सवाल पूरे आप खुद से करके देखें, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, और ये सवाल आपको हैबिट में आ जाए, ताकि किसको कैसा करना है, जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे, ठीक है। इसको लिखना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, ये दिस इज द आंसर, ठीक। ये हो गया चौथा। अब आते हैं हम पांचवें सवाल की ओर, ये लास्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, ठीक। ये है हमारा पांचवा, 7429, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखते हैं हम,
हल, जैसे हल लिखा, 7429, ये हमने लिख दिया, इसका साइन बनाया है के देखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ही सवाल है जिसमें थोड़ा बड़ा संख्या दे रखा है, 437, ये मैं यहीं से लिखा है देख के, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन। अब आता है 437, ठीक है, 19 से 23 बार में, और अब 23 तो अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा टफ पड़ गया बट कर दिया, ठीक है, आपके सामने करा है, बिल्कुल बेहतरीन। आपको भी ऐसे ही 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। 17 × 19 × में 23, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 खत्म, ठीक है। नंबर दूसरे बात है, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, और ये बताना है कि दोनों संख्या को जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। शांति से हम निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ, ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको, रुको 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 2 मिनट, कैमरा सेट कर देता हूँ मैं। एचसीएफ लिखा, हमें किस किस का निकालना है, 26 और 91 का निकालना है, ठीक। देखो एचसीएफ कैसे निकलता है, अलग अलग संख्या होगा, यानी कि 26 का यहाँ पे और 91 का यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारा 37, 2 एकम 2 3 और 13 एकम 13, ठीक। अब यहाँ पे भी यही करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, ये जाएगा हमारा 3 3 9, 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, हाँ 7 से जरा जाएगा, 7 एकम 7, 17 21 और ये रहेगा 13। अब आपको बताया है मैंने, ये देखो इन्हें लिखते हैं, एल सी एल ए सॉरी एच सी एफ कितने का, 26 और 91, क्या आया हमारा। अब मैंने आपको बताया था एच सी एफ का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि 13 कॉमन है, तो ये आ गया हमारा 13 एच सी एफ। अब लिखते हैं हम एल सी एम, किसके आप नीचे भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे, 26 और 91। एलसीएम का ऐसा होता है कि दोनों को हमें साथ में लिखना होता है, यानी कि ये, जिससे कि एक साथ आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 से 13 और ये 91, फिर हमारा आता है 7 से, यानी कि यहाँ पे 13 रहेगा, क्योंकि हमने अभी निकाल रखा है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ये 13 और ये 13 से ये 1 1, और एलसीएम, एलसीएम 26 और 91। अब मैंने एलसीएम आपको बताया था कि सभी गुणनखंडों को ही एलसीएम बोला जाता है, जो कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो। तो 2 × 7 × में 30, ये हमारा आ जाएगा 13 7 91, और 91 इंटू में 2, 91 इंटू में 2, तो 2 एकम 2, 9 दून 18, 182 आ गए। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 26 इंटू में 91 बराबर एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपके सामने 6 2 इंटू में 9 6 के 54 का 4, और 9 दून 18, 18 और 5, 18 और 5 हमारा हो जाए 23, यानी कि इसका आंसर हमारा आएगा 6 6 और 3 और 2, 2366 आ रहा है। ये 13 दिन 26, अब 13 दिन 26 का 6 हासिल 2, 13 25 28 78 63 91 13 8 100, सॉरी 13 13 8 113 38 24 का 4 हासिल 2, 8 1 कम 8 और 2 104। यहाँ ये मेरे को याद था वैसे भी, 20 का 6 हासिल 2, और 13 8 104 और 2 6 106 हासिल 10, 13 13 13 1 13 और 10 23, यानी कि इसमें 23 यानी कि एलसीएम बराबर एचसीएफ। ऐसे पूरा सवाल आपको करना है, ठीक है। ऐसे सवाल है हमारे 3, ये होगा पहला। दूसरा सवाल का दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल, ये है 510, ये है 92, ठीक है।
इसका हम सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, दोनों को एक साथ लिखते हैं, दोनों संख्याओं को। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब दो से करते हैं क्योंकि ये जीरो है तो सम संख्या होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पन 10, 2 पन 10। ये वापस 2 से चला जाएगा क्योंकि इसके पीछे भी 2 है। ठीक है, 2 चुक 8 बचा 1, 2 छंग 12। ये वापस 2 से चला जाएगा, ये तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है, लास्ट में 5 है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, सिंपल। अब आएगा हमारा, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 7 21 बचे 4, सॉरी 3 2 6, 3 7 21 8 24। हाँ, 3 से चला जाएगा, सॉरी। देखिए 3 7 21 और 3 8 24, बचा कितना, 1 3 5 15। और ये आ जाएगा हमारा 23 का 23 ही, क्योंकि अभाज्य संख्या हो गई। फिर 3 से अब नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। बचे कम 5 और 5 7 35, और ये 17 अभाज्य संख्या आई गई है हमारी, तो ये हो गया 17। ठीक, अब निकालते हैं हम इसका एलसीएम। तो हो ही गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इसका, किसका, 510 और 92 का क्या होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 60 और 17 छंके 102 और 0। ठीक, 17 1 85, सॉरी 5 तिया 15, 15 चौक 60 और 17 छक्के देख लेते हैं ना, एक बार गलत हो जाएगा। 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, सॉरी मेरे को याद था 102। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा HCF। HCF क्या क्या निकालना है, 510 और 92 का। शांति से, ये 510 2 से निकालेंगे, 255, 2 से वापस 2 एक कम, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 8 24, 3 5 15 और 5 से चला जाएगा 17 और 17 से जाएगा ये एक बार। अब 92 का देखते हैं, 2 चुक 8 और 2 छंक 12, 2 2 4, 2 3 6 और ये। ठीक है, अब आता है हमारा HCF। 510 और 92, तो ये बराबर हमारा आ जाएगा। अब HCF में क्या होता है, हमें सेम संख्या देखनी है, तो ये 2 कॉमन 2 कॉमन, 3 इसमें है नहीं, 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं, मतलब इसका सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ये वाला जो प्रूव करना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 इंटू में 92 बराबर 1020 इंटू 2। ठीक है, करते हैं 2 से 0, 2 एकम 2, 2 पन 10 इंटू में 0, 9 एकम 9, 9 पन 45, 0 2 9 6 और 4, 0 4 0 2। सोच रहे होंगे वो इतना क्यों नहीं आया ये वाला। ठीक है, तो आप देखते हैं, आपका सोल्यूशन बताते हैं क्या हुआ। यहाँ पे हमने पूरा एलसीएम कर दिया था, बट यहाँ पे ये 23 हमने काउंट नहीं किया था, तो इस 23 का गुना हम यह करेंगे और इस 23 का गुना, देखो ये तो हमने कर ही लिया, इस 23 का गुना वापस यह करेंगे क्योंकि ये भी ये एलसीएम और ये HCF। ठीक, इन दोनों का गुना करते हैं वापस आपके सामने बिल्कुल सेम। 3 से 0, 3 चुक 12 और 3 2 6, 2 से 0, 2 चुक 8, 2 2 4, ये 0 2 9 6 4 आ गया सेम ये और ये। ठीक है, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, आपका अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सेकंड का थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप एक एक सवाल मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 से जाएगा। ठीक है, अब हम पहले HCF निकाल लेते हैं, जिससे क्या है हमें क्लियरिटी हो जाए। 2 एकम 2 बचा 1, 2 चंग 12 बचा 1 2 8 16, 2 8 16 और 2 चुक 8
2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। ये तो हो गया 336 का। अब ये 54 का निकालते हैं हम। ये 2 दूनी 4, 214, 3 नम 27, 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। ठीक, अब हम निकालते हैं HCF ऑफ 336 और 54 निकालो। देखो आपको बताता है आपके सामने, 2 इसमें 2 इसमें, तो यानी कि एक तो आ जाएगा 2। ठीक, इसके बाद इसमें इसके अलावा 2 नहीं है, तो 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, यानी कि HCF हमारा आ गया 6। देखिए अब LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 336 एंड 54। ठीक है, ये निकाला आपके सामने। ठीक है, 336 और ये 54। देखिए आप सिंपल, ये 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, बचा 1, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 7 14। फिर वापस 2 से 2 8 16, 2 चौका 8 और ये 27, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और ये 27। फिर ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये 27। अब 3 से 3 7 21, 3 नम 27 और फिर वापस 3 से 7 और 3, फिर वापस 3 से देते हैं हम तो 7 और ये 1 और वापस 7 से देते हैं। ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, ऑफ 336 एंड 54। अब देखो आप क्या क्या आया, इधर देखते हैं हम। 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू में 1 2 3, 3 की घात 3 इंटू में 7। ठीक है, अब 2 की घात 4 का मान निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी ये निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो हो गया हमारा 16 इंटू 3 9, 3 3 9 27 इंटू 7। देखो अब निकालते हैं हम। 16 7 तो हमें याद ही है, 7 भैया इसका 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 11 112, 16 7 की 112, 27 इंटू में 112 निकालो आप। 214 का 4, 214 का 4 और 2 दूनी 4 और 1 5, 214 का 4 और 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू में 7 और 2 इंटू में 7 और 2, तो ये 4 7 5 12 2, 80 ले 7 3 10, 80 ले 324। ये हमारा आ गया LCM। अब LCM इंटू में HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या है 336 इंटू में 54 निकालते हैं। HCF हमारा है 3024 इंटू में HCF हमने निकाला था, कितना निकाला था 6। ये 6 और ये देखो आपके सामने करते हैं हम। 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2, 14 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और सॉरी 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 इंटू 5 का 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये 4 4 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1। अब इधर करते हैं। 6 छुक 24 का 4 हासिल 2, 4 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 6 तिया 18। देखो आ गया सेम, हाँ तो गया। ठीक है, ऐसे सवाल आपको करना है। ये सवाल दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। प्रश्नावली 1.1 का 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे। ये देखिए आप, ये वाले तीनों क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। ठीक है,
धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो करें और आपको पूरा ही 10th क्लास का पूरा मैथ्स पढ़ने को मिलेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन के साथ। और इसका आप PDF नोट्स भी ले सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं, और कुछ भी इम्प्रूव करना हो तो हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपको अच्छा नहीं लगा उसको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।